कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अब मैं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीणा सत्य मैम को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम सभी को वंदे मातरम। 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि, स्कूल प्रशासन से पधारे हुए सभी शिक्षकगण, प्राचार्य, जनजाति विभाग से श्रीवास्तव जी और सभी विद्यार्थीगण, वंदे मातरम के गौरवपूर्ण इतिहास को हमने भली भांति जान लिया। कुछ बिंदु मैं और उसमें जोड़ना चाहूँगी। वंदे मातरम केवल राष्ट्रगीत ही नहीं था, वरन स्वाधीनता के संग्राम का एक उद्घोष था। 2002 में जब BBC के द्वारा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा, जब विश्व के सभी गीतों का एक सर्वे किया गया, उसमें 155 देशों ने भाग लिया और 7000 गीतों का चयन किया गया। और जब इन 7000 गीतों के लोकप्रियता का एक लिस्ट बनाई गई तो हमारा वंदे मातरम दूसरे स्थान पर। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है ये कि केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व में ये लोकप्रिय है। इसको केवल गीत के रूप में ही नहीं अपनाया गया। हमारे लोकप्रिय नेता जो लाजपत राय जी थे, लाहौर से उन्होंने एक जर्नल निकाला था और उसका भी शीर्षक रखा था वंदे मातरम रखा था। श्रीमती भीखाजी कामा के द्वारा जब जर्मनी में सबसे पहले हमारा ध्वज फहराया गया, उस ध्वज के ऊपर भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। कलकत्ता में एक शाखा की स्थापना की गई थी 19वीं सदी में। उस शाखा का नाम भी वंदे मातरम रखा गया था और ये शाखा भी हर रविवार को सारे जो हमारे राष्ट्रभक्त होते थे उनको एकत्र करके जागरण करने का कार्य किया करती थी। उनकी जुलूस निकालने का कार्य, प्रभात फेरियां निकालने का कार्य और जन जनता को जागरूक करने का कार्य किया करती थी। आप इसके महत्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि हमारी मातृभूमि क्या थी, क्या है और क्या होगी। कई दौर से हमारा देश गुजरता है। आज भी जो वर्तमान परिस्थितियाँ, जो लगभग विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बन रही हैं, उसमें भी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारी मातृभूमि की सुरक्षा हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में जब एक बार ये घोषणा की जाती है कि सारी जनता अंडे खाना बंद कर दें क्योंकि इसकी आवश्यकता सैनिकों को है, अगले दिन दुकानों पर भीड़ लग जाती है, अंडे खरीदने के लिए नहीं, खरीदे हुए अंडे वापस करने के लिए। ये अंडे जनता के द्वारा जो है सेना को दिए जा रहे हैं, उनको पहुंचा दिए जाएं ताकि वो राष्ट्र की सुरक्षा जो है उतनी ही मन से, उतने ही तन से कर सके। इस प्रकार की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है हमारे युवा पीढ़ी के अंदर और इसी को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने 26 अक्टूबर 2025 को जब मन की बात कही थी तब उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया था कि 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक वर्ष भर इनके आयोजन किए जाएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी इस राष्ट्रगीत के एक एक शब्द को समझ सके, शब्द के महत्व को समझ सके, शब्द के अर्थ को समझ सके और हमारी मातृभूमि के प्रति, हमारे देश के प्रति उसमें वही राष्ट्रीय भाव जागृत है। तो इस आयोजन के माध्यम से मेरा सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध रहेगा कि हमारा उद्देश्य आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करना है और इस गौरवशाली गीत के इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करना है।
लेकिन इसकी गरिमा को बनाए रखना, इसके गौरव को बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आशा करती हूँ कि इसे आप आज के बाद से केवल 7 नवंबर 2026 तक ही इसको सीमित नहीं रखेंगे, इसको आप अपनी अगली पीढ़ियों को भी स्थानांतरित करेंगे और सदियों तक जो है हमारी ये गौरवशाला परंपरा जो है वो चलती रहेगी। एक बार पुनः सबको वंदे मातरम।